कर्म ही ईश्वर का स्मरण है। ग्रंथों में भी इसी का वर्णन है। गौतम बुद्ध के उपदेश सदैव ही लोगों का ध्यान केंद्रित करते थे। साहूकार मानेराम भी गौतम बुद्ध के उपदेश से प्रभावित हो गया। मानेराम ने गौतम बुद्ध से अनुरोध किया कि यदि मेरे गांव में भी आपके उपदेश की वर्षा हो जाए तो सारा गांव पवित्र व धन्य हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने इस बात को सहमति दी। मानेराम बहुत ही खुशी से गौतम बुद्ध के आने का इंतजार कर रहा था और वो दिन आ ही गया। मानेराम गौतम बुद्ध के पास जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसने देखा बांस से बंधी रस्सी खुली है और गैया वहां नहीं है। वो बहुत परेशान हो गया। उसने आसपास देखा किंतु गैया कहीं नजर नहीं आ रही। मानेराम अब दुविधा में पड़ गया कि वो गौतम बुद्ध की ओर प्रस्थान करे या गैया की तलाश करे। मानेराम ने गैया को ढूंढने का फैसला लिया और गांव में हर तरफ तलाशा। सुबह से शाम हुई और मानेराम को गैया मिल गई। वह गैया को अपने पास देख बहुत खुश था किंतु दुखी भी था कि गौतम बुद्ध के उपदेश का हिस्सा न बन पाया। दूसरे दिन वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और सत्संग में न आने के लिए माफी मांगी। वह कारण भी बताया। तब गौतम बुद्ध ने कहा, उपदेश के असली हकदार तो तुम ही हो। यदि तुम उपदेश सुनने आते भी तो तुम्हारा ध्यान वही गैया की ओर केंद्रित रहता। और उपदेश भी तो यही सिखाते हैं कि कर्म को प्राथमिक दो। यह बात सुन मानेराम ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर झुका दिया। इस कहानी की शुरुआत हमने एक वाक्य से की थी कि कर्म ही ईश्वर का स्मरण है। किंतु आज के युग में कितने लोग इस वाक्य की गहराई को जानते हैं? कुछ लोग सदैव पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं, घर में सत्संग कराते हैं, ईश्वर को चढ़ावे चढ़ाते हैं, परंतु अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते और छोटों से प्रेम नहीं करते। क्या यही ईश्वर की भक्ति है? इसीलिए सदैव ये बात याद रखें कि कर्म ही ईश्वर का स्मरण है।